कुछ एक बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है किन लोगों से, जो चाहे फ्रेशर है या फिर कोई हार्डकोर रिपीटर है, कि वो काफ़ी लंबे टाइम से एग्ज़ाम दे रहा है, 2 साल से एग्ज़ाम दे रहा है, 4 अटेम्प्ट उसके हो गए हैं, एग्ज़ाम उससे पास नहीं हो रहा है। अगर कोई ऐसा है, तो भाई उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। अब वाले हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के 7 ब्रॉडली चीज़ें क्या हैं, कि किस माइंडसेट के साथ किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जाए और उसके अंदर किन-किन चीज़ों को ध्यान में हमने रखना है। तो उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आप ये 7 चीज़ें फ़ॉलो करोगे तो डेफ़िनिटली है कि आपका एग्ज़ामिनेशन पास हो जाएगा। किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत आगे आने वाली नहीं है। वेलकम टू इन डेप्थ क्लासेस एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस एफकेट एग्ज़ामिनेशन, जो अभी नोटिफ़िकेशन आपकी रिलीज़ होने वाली है एंड अगस्त मिड और अगस्त के लास्ट में जो आपका एग्ज़ामिनेशन होता है, एफकेट का एग्ज़ामिनेशन, उसको हम देखते हैं ज़रा। देखना क्या है कि कुछ एक बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है किन लोगों से, जो चाहे फ्रेशर है या फिर कोई हार्डकोर रिपीटर है, कि वो काफ़ी लंबे टाइम से एग्ज़ाम दे रहा है, 2 साल से एग्ज़ाम दे रहा है, 4 अटेम्प्ट उसके हो गए हैं, एग्ज़ाम उससे पास नहीं हो रहा है। अगर कोई ऐसा है, तो भाई उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। अब इसमें मैंने बात की है किनके बारे में, कुछ 7 स्टेप्स हमने निकाले हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के 7 ब्रॉडली चीज़ें क्या हैं, कि किस माइंडसेट के साथ किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जाए और उसके अंदर किन-किन चीज़ों को ध्यान में हमने रखना है। तो उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आप ये 7 चीज़ें फ़ॉलो करोगे तो डेफ़िनिटली है कि आपका एग्ज़ामिनेशन पास हो जाएगा। किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत आगे आने वाली नहीं है। सिर्फ़ यही नहीं, ये 7 स्टेप्स को फ़ॉलो करने में जो डिसिप्लिन आपको चाहिए होगा, उन सारी चीज़ों का हमने ध्यान में रखा है। और इसके अलावा जब हम डिसिप्लिन्ड चीज़ों की बात करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कि हम किसी चीज़ को अगर फ़ॉलो कर पाएँ अच्छे से, बिफोर बिकमिंग अ गुड लीडर यू हैव टू बिकम अ गुड फॉलोवर। अब अच्छा फॉलोवर नहीं है कोई, तो वो लीडर बनना तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए पहले अच्छा फॉलोवर बनते हैं। तो ये 7 स्टेप्स हैं। देखो भाई, तुमने हर चीज़ ट्राई कर ली है, तुमने कोचिंग्स ट्राई कर ली हैं, यू हैव ट्राइड एवरीथिंग। मेरे ख्याल से जो एग्ज़ाम दे रहा है 2 साल से, 1 साल से, तो उनका एक फीडबैक ये कहता है कि सर पूरा पेपर पास हो जाए ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। तो हम उसी चीज़ की बात करेंगे कि एग्ज़ाम को जब हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, चाहे फ्रेशर है, चाहे रिपीटर है, यार सभी के लिए ये वीडियो काम की है। देखो ज़रा पहले स्टेप में मैंने कहा आपको समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। जब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, तो सिर्फ़ ये नहीं समझना है कि एग्ज़ाम में इतने सवाल आते हैं। अब समझो कि क्या चीज़ पूछ रहा है, वो क्या चाहता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर 4 सेक्शन हैं। सेक्शन नंबर जो 1 है हमारा, दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 30 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हमारे पास है जीके। जीके के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 हैं। जब हम रीज़निंग की बात करते हैं, तो रीज़निंग के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिर से 25 हैं। और जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, या जिसको हम एप्टीट्यूड की बोलते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं भाई? 20 क्वेश्चंस विल बी देयर। अब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तुम सबको पता है बड़े अच्छे से, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम हो गया? 300 नंबर का ये एग्ज़ाम हो गया हमारा। भाई जब हम इस 300 नंबर के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो समझो कि इसके अंदर क्या भी है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितने की है? -1 की है। अब इस चीज़ को ऐसे समझो कि सपोज़ करो तुम कितने क्वेश्चन करके आए? 70 क्वेश्चन्स तुम लोग करके आए। जब तुम 70 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करते हो, तो तुमने पेपर अटेम्प्ट कितने का किया है? 210 नंबर का। जब मेरा एक क्वेश्चन गलत होता है, तो पर क्वेश्चन मेरा सिर्फ़ 1 नंबर नहीं जा रहा है। जो मैंने 3 नंबर जोड़े थे, कि भाई ये 3 तो मेरे थे ही थे, वो 3 तो जाएँगे ही जाएँगे, और उस नेगेटिव मार्किंग की वजह से 1 नंबर और गया। तो हर एक गलत क्वेश्चन हमें क्या देता है? -4 देता है। जो हम स्कोर कैलकुलेट करते हैं, उससे एवरी 1 क्वेश्चन क्या देता है? -4 मार्क्स देता है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये चीज़ को याद रखना है कि भाई तुक्का नहीं लगाना है किसी भी क्वेश्चन में। अब तुक्का नहीं लगाना है, तो पहले ये तो बताओ कि करना क्या है क्वेश्चन के साथ? तो जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर 2 चीज़ों का ध्यान रखो, 3 चीज़ें बड़े अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। 3 ही सेक्शन बता रहा हूँ। एक तो तुम प्रिपेयर कर सकते हो कम्प्रीहेंशन, ठीक है भाई? कम्प्रीहेंशन के बाद तुम लोग कम्प्रीहेंशन पैसेज जो होता है वो, उसके बाद तुम लोग प्रिपेयर करो एरर वाला पोर्शन या ग्रामर वाला पोर्शन, जो तुम सीडीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होगे। और साथ ही साथ इसके बाद थोड़ी-सी वोकैब आप लोग पढ़ना शुरू करो। वोकैब को पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि सीधा उठाया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स उठाए और उनको रटना शुरू कर दिया। यू विल स्टार्ट विद स्मॉल वर्ड्स, छोटे-छोटे वर्ड से स्टार्ट करो, उनके रूट वर्ड को समझो। रूट वर्ड क्या है? जैसे किसी के साथ सीआईआर लगा है, तो उससे जितनी भी चीज़ें होंगी, दे विल लीड्स टू सर्कुलर चीज़ें, कि सर्कमफ्रेंस है, सर्कम सर्कल है, ऐसी चीज़ें। तो तुम रूट वर्ड्स को भी यूज़ करके वोकैब की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? आप इन चीज़ों पे ध्यान दो बस, कि वोकैब करनी है, ग्रामर करनी है, कम्प्रीहेंशन करना है, फालतू दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर जीके की बात करें, तो जीके के अंदर तुम ध्यान दो किसकी तरफ? वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। अगर सीडीएस प्रिपेयर कर रहे हो, तो बाकी का तुम्हारा हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री है, फैक्चुअल डाटा आता है भाई हिस्ट्री से। पॉलिटी है, पॉलिटी इज़ अगेन फैक्चुअल डाटा। फैक्चुअल डाटा तो हर किसी को आता ही है।
किसी ने एनडीए की प्रिपरेशन की है उसे भी आता है, कोई सीडीएस प्रिपेयर कर रहा है साथ साथ। तो जब हम पूरा ब्रॉड टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से फैक्ट क्या है उनको याद कर लो, वो तुम्हारी जीके की प्रिपरेशन हो गई। किसके लिए? फॉर एफकेट एग्जामिनेशन। रीजनिंग के अंदर ध्यान देना है किसकी तरफ? जितने भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? फिगर बेस्ड क्वेश्चन से ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इनसे एक एक क्वेश्चन आएगा। पर जब फिगर सीरीज आ रही है, जब वेन डायग्राम आ रहा है हमारा, तो वो पांच पांच चार चार क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो फिगर वाले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है या पहले इन चीजों को पढ़ना है। जब मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब छोड़ दो, पहले आप अर्थमेटिक का पोर्शन इसको पूरा रिवाइज कर लो अच्छे से। बहुत अच्छे से ये चीजें पूरी कर लोगे जो अभी बताई हैं। सिर्फ इतना इतना पोर्शन भी तुम अगर प्रिपेयर कर पा रहे हो तो समवेयर अराउंड 70 टू 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, इजी पेपर है। आगे देखो जरा, समझो बात को। इधर आते हैं। अरे कहाँ गए? ये रहा। जब हम किसकी बात करेंगे? सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस भी अब डिस्कस, नंबर 2 था सिलेबस। पहले पैटर्न समझ लिया कितने -4 भी लेके आ रहा है, और ये सिलेबस का पार्ट ले लो कि ये हमारा स्टेप नंबर क्या हो गया? ये 2 हो गया। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे, कि स्टडी मटेरियल का क्या करें, किस तरीके से पढ़ना शुरू करें। ठीक है भाई, कि एक प्लानर चाहिए हमें। देखो, जब हम स्टडी प्लानर की बात करते हैं तो हर कोई सोच के चलता है कि हम 75 डेज या 100 डेज का एक प्लान देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ प्लान नहीं देंगे, जितने भी हार्डकोर रिपीटर हैं सारे के सारे जो बार बार फेल हो रहे हो, हम लोग एक वीडियो लेके आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, 75 हार्ड चैलेंज लेके आ रहे हैं। आप लोग उसको फॉलो करना शुरू करो, और जितने भी लोग इसे देख रहे हैं सारे के सारे उस 75 डेज के प्रोग्राम को फॉलो करना शुरू करो। अगर आपको फिर भी कुछ चाहिए है कि डे वाइज वीडियो चाहिए है, कि डे वाइज प्लानर बता दो सर, एक ही बारे में बता दो। अगर आपको डे वाइज का प्लानर चाहिए है तो आप फटाक से कमेंट सेक्शन में जाओ और उधर लिखो कि सर डे वाइज प्लानर दे दो। अगर 50 प्लस कमेंट्स हो जाते हैं तो वी विल प्रोवाइड आपको डे वाइज प्लानर। किधर मिलेगा? इट विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, की ये टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जाना है, उधर देखना है। इसके बाद सिर्फ प्लान प्लान करने से कुछ नहीं होगा। प्लान तो मैं बना के दे दूंगा तुम लोगों को, कि प्लान तो हम हर बार ही बना रहे हैं ना भाई, जब जब पेपर दिया है हर 6 महीने में नया प्लान बनाते हैं। प्लान बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, दैट इज द थिंग। ठीक है, कि एग्जीक्यूशन कितना हो पाता है। मेरा प्लान चाहे 10 दिन का है पर एग्जीक्यूट होना चाहिए। मेरा प्लान अगर सबसे बेकार प्लान है, अगर उसका एग्जीक्यूशन अच्छा है, इट कैन बी अ बेस्ट प्लान, इट कैन बी द मोस्ट बेनिफिशियल प्लान फॉर मी। तो मेरा ये कहना रहेगा कि या तो तुम खुद से बना लो, अगर तुमसे नहीं बन पा रहा है कि किस दिन क्या टॉपिक पढ़ना है, तो मैं बना देता हूं तुम लोगों के लिए। पर उस प्लान का एग्जीक्यूशन होना चाहिए, कि डेली आकर के तुम टेलीग्राम पे ये बताओ कि सर ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, और फिर भी कुछ दिक्कत रह जाती है कि सर प्लानिंग में ही प्रॉब्लम आ रही है, देन वी आर हियर टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, पर पहली चीज एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। जो भी तुमने प्लान बनाया है भाई, पहले उसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, प्लानिंग चाहे कैसी भी है तुम्हारी, डजेंट मैटर। तो प्लानिंग के लिए तो हम बैठे हैं, आपको एग्जीक्यूट करना है उसको, जैसे भी करना है वो आपको देखना है कि कैसे करेंगे। अगर नहीं हो रहा है देन वी आर हेयर। आप हमसे, नंबर चल रहा होगा एक नीचे वीडियो में, आप उसके ऊपर कॉल करो कि सर दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, कोई भी आपकी कैसी भी दिक्कत है भाई, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। नेक्स्ट देखो जरा, स्टडी मटेरियल सबसे बड़ी समस्या ये है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी किताब उठाओ, ठीक है, उस किताब के अंदर आपको कभी भी पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। तो अब कैसे करें? तो हम बारी बारी से चलते हैं। अगर मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊं कि सर इंग्लिश के लिए, या बच्चों इंग्लिश के लिए क्या करना है, तो सबसे पहली चीज है, एक बुक आती है बाय द नेम ऑफ एसपी बख्शी, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है। आप इसको पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पढ़ना भी है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, इसकी वोकैब अच्छी है। जैसे सीडीएस वाले तुमने देखे होंगे ना, कि यार होमोनॉम्स पूछ लिए, होमोफोन्स पूछ लिए, होमोनिम्स पूछ लिए, वो सब इस बुक के अंदर गिवन है। कोई आपको रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा मेरे को नहीं पता, पर एसपी बख्शी मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगता है, एक अच्छी किताब है प्रैक्टिस के लिए, काफी कंटेंट है इसके अंदर। जनरल इंग्लिश आती है इसकी, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के नाम से। अगर मैं क्वांट की बात करूं, तो भाई क्वांट के लिए ना ऐसा मत सोचो कि क्वांट नहीं होगा। जितने भी नॉन मैथ वाले हैं, जिन लोगों ने 10th क्लास के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है, उनको मैं बता दूं कि क्वांट इज वेरी इजी इन नेचर। ठीक है भाई, हम सबको प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है, हम सबको लॉस कैलकुलेट करना आता है, हमें परसेंटेज निकालनी आती है। कोई ऐसा नहीं है जिसको परसेंटेज निकालनी नहीं आती हो। और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ ये सीखना है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। एग्जाम में मेरे पास 2 घंटे हैं भाई पेपर को सॉल्व करने में। अब इंग्लिश के अंदर तो टाइम लगेगा नहीं, मेरे को, मैंने पढ़ा आता है तो मार्क होगा, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा। सेम किसके साथ होगा? जीके के साथ साथ होगा, कि आता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना आगे बढ़ जाऊंगा। रीजनिंग के अंदर हाँ हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन अगर कभी कभी कैलकुलेटिव आ जाता है, देन इट इज समवेयर टाइम कंज्यूमिंग है, ये नेचर में। पर क्वांट जो है वो इजी, इजी तो है ही है, साथ ही साथ हमें ये देखना है कि उन 20 क्वेश्चंस में से मैं 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है मैं 16 क्वेश्चन सही करके आ जाऊं। अटेम्प्ट भी 16 करूं, जो मेरे को अच्छे से पता है कि ये मेरे को आता है, मैं उसी को अटेम्प्ट करूंगा। यार 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है 4 क्वेश्चन छोड़ देना।
तो अगर मेरे को अपने एक्स लेट दिस बी एक्स, ये एक्स वाले मेथड्स भी अगर आते हैं ढंग से, ठीक है, तो भी आप इसको कर लोगे इजीली। कोई इसमें जरूरी नहीं है आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है एग्जाम के अंदर। एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहे यार हम, कांस्टेबल के एग्जाम में नहीं जा रहे हैं कि जो हमें बहुत ट्रिकी मैथमेटिक्स सीखना है, शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। कोई जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट सीखो भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको आता है, शॉर्ट ट्रिक अपने आप बन जाएंगी, ठीक है। अगर हम जीके की बात करें, आप कोई भी बुक उठाओ जिसके अंदर सारा का सारा फैक्चुअल कंटेंट अवेलेबल हो, कि जितनी भी फैक्चुअल बातें हैं वो सारी लिखी होनी चाहिए। उसके अलावा करंट अफेयर्स को पढ़ना चालू करो भाई, कोई भी, आप चाहे किसी भी मंथली मैगजीन से पढ़ना चालू करो। कोई भी मंथली मैगजीन ले लो जिसके अंदर तुम्हें क्या मिल जाए, वन लाइनर करंट अफेयर्स मिल जाए। वन लाइनर का मतलब क्या है कि जैसे S400 है, ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं पढ़नी है हमने। हमें बस इससे ये पढ़ना है कि ये किस टाइप का है, ये क्या काम करता है, किस देश से खरीदा है, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, बात खत्म हो गई। इसको पूरा पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि तुम ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पूरा आर्टिकल पढ़ोगे और उसको देखोगे। तुम बस ये देखो कि S400 कहाँ से खरीदा है, कितनी देर में ये रिवर्ट फायर करता है, कितनी देर में ये काम करता है, और किस तरीके से इसके ऊपर चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही, वाई इट इज इन न्यूज, ठीक है। ये नहीं देखना है कि ये क्यों न्यूज में था, सिर्फ ये कि ये क्या है, व्हाट इट इज। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि व्हाट इट इज। कोई भी करंट अफेयर है, व्हाट इट इज तुम्हें पता होना चाहिए। रीजनिंग के लिए अगर बुक की बात करें, तो रीजनिंग के लिए एक भाई टेस्ट ऑफ रीजनिंग करके एक बुक आती है, अरिहंत की वो बुक है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। आप पहले टॉपिक को पढ़ो ढंग से उसके, फिर उससे क्वेश्चन करो। और जब ये सारा काम हो जाए, तो एक बुक आती है बाय द नेम ऑफ सेल्फ स्टडी गाइड, सेल्फ स्टडी गाइड फॉर एफकेट। ये भी अरिहंत की बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो वोकैब है, कभी कभी हमने ये देखा है कि डायरेक्ट वोकैब के क्वेश्चन ना इसी बुक से भी आए हुए हैं। जब प्रीवियस ईयर की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी देखे गए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो जरा भाई अगले स्टेप में क्या करना है। अब कोई ये कहता है कि मेरा मैथ्स कमजोर है, तो उस चीज पे नहीं जाना है कि सारे के सारे सेक्शन, हर एक सेक्शन पे फोकस करना है, छोड़ के कोई नहीं जाना। चार चीजें हैं यार, चार चीजें पढ़नी है, तुम्हारे पास लगभग 100 दिन बाकी हैं। अब ना खींच के मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो भाई। 5 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ो। जिसको लगता है कि 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ो, ठीक है। आइडियल टाइम जो पढ़ाई का है वो 6 से 8 घंटे का है। 6 से 8 घंटे में हर एक सेक्शन को डिवाइड कर लो, कि मेरे को, अगर मैं सपोज करो 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरा इंग्लिश स्कोरिंग है, तो मैं इसको 2 घंटे दे रहा हूँ। मैथ्स को मैंने कितने घंटे दे दिए, कि आएगा तो क्वेश्चन सही होगा, मैंने 3 घंटे दे दिए। मैंने जीएस को 1 घंटा दे दिया, और बचा हुआ टाइम कितने बच गए भाई, 5, 7, 6 हो गए। और बाकी टाइम रीजनिंग को दे देते हैं भाई, 2 घंटे रीजनिंग को दे दिए, ठीक है। तो याद करने का जो चीज है, याद करने का ये है, तो इसके ऊपर भी 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम देते रहो। और ऐसा मत करो कि खुद से ही पढ़े जा रहे हो, किसी पड़ोसी को पकड़ो यार। तुम्हारा कोई दोस्त होगा जो कमजोर होगा, या कोई और होगा जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पकड़ो उसको और सिखाना शुरू करो। भाई इंग्लिश में मैंने ये पढ़ा, आज इसको पढ़ लेते हैं। रीजनिंग में ये पढ़ा, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ऐसे चलना है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है भाई। ज्यादातर खासकर वो लोग जो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, इसको ना छोड़ें, ठीक है भाई। बड़ा इजी है यार, कितना इजी है मैं बताता हूँ, ठीक है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, अप टू क्लास 10th है, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा है जो 9वीं क्लास में या 8वीं क्लास में है, वो तुम्हारे पास आता है कि भैया ये बताना, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर दो। क्या कहोगे तुम उसको, कि मेरे को नहीं आता परसेंटेज, मैंने नहीं पढ़ा, 5 साल से नहीं पढ़ा, ये बहाना दोगे उसको। तो थोड़ा सा उस तरीके से ही मेहनत करना शुरू करो, ताकि इज्जत बची रहे समाज में, कि हाँ ये इंडियन है, जहाँ पे रामानुजम जैसे साइंटिस्ट हुए हैं, मैथमेटिशियंस हुए हैं, ये वहीं से आ रहे हैं। आर्यभट्टा जैसे जिन्होंने जीरो को डिस्कवर किया, इस दुनिया को गिनती हमने दी है, गिनना हम लोगों ने सिखाया है, ठीक है। पाई की वैल्यू कैसे निकलती है, वो हमने सिखाया है। पाई की वैल्यू क्या होगी, हम लोग बता रहे हैं दुनिया को, ठीक है भाई। तो बीइंग अ इंडियन, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड बी प्राउड टू बी अ कंट्री वेयर 90% पॉपुलेशन नोज हाउ टू कैलकुलेट मैथमेटिक्स, ठीक है। अरे यार गांव में जाओ यार, बूढ़े लोग बैठे हैं जो अनपढ़ हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए, वो तुमसे जल्दी ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं, समझे। तो उस तरीके की अप्रोच के साथ हर एक सेक्शन को फोकस करना है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई, बहुत टाइम है। धीरे धीरे तैयारी करो, एक दिन बैठो, 2 दिन बैठो। भाई तुमसे नहीं तैयारी हो रही है, एक महीना, एक एक हफ्ते किताब को घूर लो बस बैठ के, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। मेन चीज क्या है, इंटरेस्ट डेवलप करना। इंटरेस्ट पढ़ाई में कब आता है, जब आप डिस्ट्रक्शन से दूर रहेंगे, ठीक है। हर चीज के लिए अगर वीडियो देख रहे हो, तो भाई नहीं सिलेक्शन होगा। मैं सीधी बात बताता हूँ, कि अगर तुम्हें यह भी पता करना पड़ रहा है कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हो रही है, उसके लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं है भाई। किताब में 4 फॉर्मूले लिखे हैं, उनको अप्लाई करो, अप्लाई करो रियल लाइफ में। और हर किसी को आती है यार। अगर 500 में से 400 नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे 80% हैं, 12th के मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट की होगी ना सबने, वही है और कुछ भी नहीं है। आगे आ जाओ, देखो जरा, फिर है
एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। भाई कोई भी पेपर है उसका एक ही इलाज है। उसका इलाज क्या है कि पहले क्या पैटर्न था, अभी क्या हो रहा है और आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। अब एक बार देखो सर, पुरानी कट ऑफ उठा के देखोगे 165 कट ऑफ भी गई है, 145 भी कट ऑफ गई है, 147 भी गई है, 137 भी गई है, 139 भी। अब एक ही कट ऑफ है 121। कट ऑफ क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है और उसके बाद भी लोग ये कह रहे हैं कि पेपर में कुछ हुआ होगा। कट ऑफ कम होने का मतलब ये नहीं है कि पेपर का पैटर्न बदल गया है या पेपर के अंदर बहुत चेंज आ गया है। एग्जामिनेशन पहले भी ऐसा ही आता था, अब भी ऐसा ही आता है, बस लोग पहले पढ़ते थे। तुम पढ़ते नहीं पढ़ते हो और उसके बाद कहते हो कि भाई एग्जाम में कुछ ऐसा हो गया, धांधली हो गई हमारे साथ, कुछ कुछ ऐसा कर दिया। कुछ लोग तो केस करने पे उतारू हुए रहते हैं। भाई उन चीजों को छोड़ करके जरा पढ़ाई पे ध्यान दो। और हर एक सेक्शन, यार तुम एमसीक्यू लगाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, तुम प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, दुनिया भर की प्रैक्टिस करो। एक बात बताओ, मैं अगर 50 मॉक दे देता हूँ, 50 मॉक्स, हर बार नया क्वेश्चन मिल रहा है मेरे को, 100 क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए, 5000 क्वेश्चन। भाई मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज बची होगी जो इन 5000 क्वेश्चन में कवर नहीं हुई हो। चाहे वो इंग्लिश का कोई रूल है या मैथ का कोई फॉर्मूला है या जीएस का कोई कॉन्सेप्ट है, सारी की सारी चीजें इसमें कवर हो गई हैं। एक और बात, पहले इस पेपर में जनरल साइंस के क्वेश्चन कम आते थे। अभी धीरे धीरे जब पैटर्न राइज कर रहा है तो जनरल साइंस के क्वेश्चन भी इंक्लूड हो रहे हैं। समझ पाए सारे के सारे। आगे देखो जरा, टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ इससे नहीं है कि तुम लोग एग्जाम को टाइम पे पूरा कर पाओ। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ इतना भी नहीं पागल हो जाना है पेपर के पीछे कि सब कुछ भूल गए, दीन दुनिया से अलग हो गए हो। भाई डेली कुछ टाइम माँ बाप से के साथ भी बिताना है और कुछ टाइम दोस्तों के साथ भी। तुम्हें स्ट्रेस होता है, दोस्त को फोन लगाओ, दोस्त है किस लिए, अपना स्ट्रेस उसको दो। थोड़े दिन वो भी परेशान रहे, फिर वो तुम्हें कॉल करके बताए, फिर उसको कहना नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था। ठीक है, थोड़ा फन भी जरूरी है लाइफ में। और जब तक लाइफ में फन नहीं होगा, बोरिंग हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अकेले एग्जाम की प्रिपरेशन कभी नहीं होती है। दो चार लोगों को पकड़ो जो सेम माइंडसेट के लोग हो, तुम्हारे साथ बैठ के तैयारी करें। तुमसे कुछ नहीं समझ आ रहा है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, उससे पूछो भाई। दोस्त है तुम्हारा, इसीलिए तो दोस्त बनाया तुमने। समझे बात को। तो ये 7 गोल्डन रूल्स हैं जिनको फॉलो करोगे तो 100% श्योरिटी है कि ये एग्जाम क्वालिफाई होगा ही होगा। और तुम्हें पहले मैंने बहुत समझाया था कि भाई नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ना शुरू करो। आज नहीं तो कल पढ़ना तो पड़ेगा। देर इज नो अदर ऑप्शन कि पढ़ाई छोड़ दें और कुछ और करने लग जाएं। क्या करोगे भाई, सोच के देखो एक बार कि क्या करोगे। कुछ नहीं करने को, फिर दोबारा एक ही रास्ता नजर आएगा कि पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है। और बहुत अच्छी चीजें हैं यार, फौज को ज्वाइन करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि फौज ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कितनी जरूरी है। एक आदमी का सोचने का नजरिया बदल देता है, समाज को देखने का तरीका उस आदमी का बदल दिया जाता है जब वो फौज ज्वाइन करता है। ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।